बाजूंगा नी जामा है पीछे पीछे सुनंदा तेरा चरणों में छोमी तू जस का जुदा न्योती की बुलावत पूजी की पठनुमा की घड़ी पे तेरा हाथ मेरी प्यारी निर्मला चल दिल्ली साथ कि नीचे ना तुम्हारा सैंडल नीचे नी तुम्हारी साड़ी करेगी सी कतरी चल इबारी सजाड़ी। अगर अच्छा लगे तो आप तालियों से मेरे साथ दे सकते कि करेगी सी कतरी चल इबारी सजाड़ी। Thank you.
और ये कार्यक्रम अभी चल रहा है लगभग। एक मीडिया के साथी के रूप में भाई रमन जी भी यहाँ पर पहुंचे, मैं उनका भी स्वागत अभिनंदन कर रहा हूँ। भाई दीपक रावत जी बने रहते हैं हमेशा, बिष्ट भाई जी, हमारे राकेश भाई लोग, पहाड़न इंदू जी इतना शानदार सब काम कर रहे हैं। भाई संदीप बिष्ट सन 2001 से सामाजिक सरोकारों से आप जुड़े हुए हैं। अमर नामों के साथ आपने कर्णनगरी कोटद्वार एवं पौड़ी जनपद के सर्कुलेशन विभाग में काम किया है। वर्षों तक परियोजना प्रबंधक के रूप में आपने करुणा समाज सेवा संस्था में 11 वर्षों तक काम किया है। वर्तमान में आप अपने पूर्ण रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में समर्पित हैं और स्वयं के चैनल @कोटद्वार टॉक्स और प्रिंट मीडिया में सेवाएं देने का कार्य कर रहे हैं। आपका माल्यार्पण अंग वस्त्र और स्मृति चिन्ह हम भेंट इस बात के साथ कर रहे हैं कि आप कर्णनगरी कोटद्वार की चिंता दिन रात करते हैं। जोरदार तालियां भाई संदीप बिष्ट जी के लिए भी। दाहिने हो जाने की बात कही गई है, देगी सौभाग्य मारोग्य, वही कहा जो जस देना पूरी का गणेश, पूरी को नारायण, पंचनाम देवता, भूम्याल, खट्याल, इष्ट मित्र, सभी देवी देवताओं का आवाहन और उनका पूजन हमारी लोक संस्कृति का मूल आधार है। आपको यहाँ पे सम्मानित किया गया इसी चीज के लिए, हमारी जो संस्कृति है इसी चीज के लिए आपको सम्मानित किया गया। बहुत बहुत
शुभकामना और होली की आपको बहुत आपको भी शुभकामना, आपके दर्शकों को होली का बहुत बहुत अभिनंदन। धन्यवाद। आज दूसरी मुलाकात ये बार मैं माधुरी जी को प्रणाम करता हूँ, पद्मश्री डॉक्टर माधुरी बड़वाल जी का, वो साक्षात शारदा माँ का होता है, गायदान होता है, तो उस समय गाते हैं ए जागो जी मेरा मातुलोक, ए जागो जी मेरा मातुलोक है, प्यारा बाना गोजी गोकुल गोमी, प्यारा बाना गोजी गोकुल गोमी। और जिसकी फरमाइश उन्होंने कहा हमारा गाँव घटी जाला खामा, ब्योला का बुबा का जूंगानी जामा है, जामा छी जामा जरा जरा जामा, ब्योला की बुएना मुछलन डामा है, ब्योला को बुबा घबरू सी रामा, ब्योला की फूफू नभीनी थामा है, हमारा गाँव सगड़ा की पीछे, ब्योला की बुए की डडुलसी कीची। धन्यवाद, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, खूब तरक्की करें आप। तो बताना चाहूँगा कि जो पुस्तक है थड़िया, चौफला, मांगल, जमैलो आदि संबंधी जितनी पुस्तकें हैं, उन सब में थड़िया, चौफला और उनके जुड़े हुए आख्यानों के विषय में कहा गया है। क्या क्या उसमें आख्यान होते हैं? घटना प्रधान। आप जानते हैं कि चौफला की उत्पत्ति हुई थी बाणासुर की पुत्री उषा से। बाणासुर की पुत्री उषा जो ऊखी मठ में रहती थी, माता पार्वती की शिष्या थी, माता उन्हें चौफला लोकगीत सिखाती थी। और बाणासुर की पुत्री उषा के आंगन में बहुत से पुष्प खिले हैं, तो चौफले का मतलब क्या होता है? चौरी फूला, चारों ओर से फला फूला, वो है चौफला। तो ऐसे चौफला, थड़िया, थड़िया का मतलब थाड़, आंगन के लोकगीत। बसंत पंचमी से विश्व संक्रांति तक गाए जाने वाले लोकगीत थड़िया कहलाते हैं। जुमैलो ऐसा लोकगीत है जिसमें श्रृंगार रस भी है, तो संयोग श्रृंगार रस है, वियोग श्रृंगार रस है। ऐसे बहुत सारे लोकगीत हैं। जागर है तो बृहद भक्ति काव्य है। इन सब के विषय में बड़ा बृहद रूप से लिखा है, तो आप सब उससे जुड़िए और जरूर करेंगे। टैलेंट कहाँ से है आपके अंदर? ये टैलेंट मैं सच कहूँ तो बचपन से ही मुझे लोक संगीत से बहुत प्यार रहा है, और मैं बचपन से ही करता रहता हूँ शोध संकलन का कार्य। परंतु हमारी पद्मश्री डॉक्टर आदरणीय माधुरी बड़वाल जी, उनका मैं शिष्य हूँ, तो उनके माध्यम से मुझे सारा ज्ञान मिलता रहता है। वे साक्षात माता शारदा का ही स्वरूप है, तो उनसे मैं विधिवत शिक्षा लेता हूँ। और यूपी बिहार का जो लोक संगीत है वो मैंने बाहर बचपन से रहकर पद्मश्री डॉक्टर मालिनी अवस्थी उनसे सीखकर आत्मसात किया है। क्योंकि जो बॉयज होते हैं इस चीज़ में ध्यान कम देते हैं। मेरी बचपन से रुचि रही है, बचपन से। जैसे आपको लगता है आप हमारे संगीत तो इतना अच्छा है, वैसा यूपी बिहार का फोक भी बहुत अच्छा है, तो कभी उस पर बात करेंगे, बहुत अच्छा है। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।